नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज से हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको अलग अलग क्षेत्र के महानुभावों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उसमें उनके अनुभव के और उनके नॉलेज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस शो के हमारे सबसे स्पेशल और पहले गेस्ट हैं डॉक्टर वसुंधरा शर्मा जी, जो कि एक एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या होता है और क्या वाकई में एक्यूप्रेशर से हम हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, या आज जो व्यक्ति एलोपैथी दवाइयों की ओर, मेडिसिन दवाइयों की ओर जा रहे हैं और मतलब एक्यूप्रेशर का एक मीन ही लोगों को नहीं पता है। तो आज हम जानते हैं डॉक्टर वसुंधरा शर्मा जी से। हमारे इस शो में आने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप डॉक्टर तो है ही हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ और क्या करते हैं, थोड़ी सी जीवनी आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। नमस्कार सर, मैं एक्यूप्रेशर की डॉक्टर हूँ और तकरीबन 10-12 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। और मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है। एक्यूप्रेशर हमारे शरीर में जो एनर्जी चैनल है, प्राण वायु है, और जो रक्त का प्रवाह हो रही है उस पर काम करता है। जब हम प्रेशर देते हैं तो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है और जो एनर्जी चैनल है वो वाइब्रेट करने से प्रॉपर दिशा में बहने लगती है और हीलिंग फास्ट होता है। और हीलिंग फास्ट होने से कोई भी रोग हो वह स्वतः रूप से स्वाभाविक होना, ठीक हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। मैंने अभी तक जो मेजर डिजीज कवर किए हैं मैं उसको बताना चाहूँगी। मैंने डायबिटीज़, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, बार्डनेस, मोटापा, गैस एसिडिटी, घुटने पीठ कमर दर्द, पैरालिसिस, इन सबको मेजर जो डिजीज है जो लोग सफ़र करते हैं वो मैंने ठीक कर दिया और परमानेंट जड़ से ठीक कर दिए। बाकी पैथी में मैंने देखा कि सभी दवा को प्रमोट करते हैं, मैं दवा नहीं प्रमोट करती, क्योंकि देखिए दवा कोई प्रोडक्ट है जो कोई कंपनी बनाती है, लेकिन हीलिंग के लिए किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसान अगर जीवन शैली सही कर दे और एक्यूप्रेशर का सही इस्तेमाल करना सीख ले तो मेरा दावा है कि जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड तोड़े हैं वो आगे भी मैं तोड़ती रहूँगी और हर तरह का रोग मैं सिर्फ उंगली की दवाओं से और उचित खान पान से ठीक करती चली जाऊँगी। इसका मतलब ये है कि एक्यूप्रेशर का मतलब सीधा सा मीन ये है कि आप किसी भी बॉडी के पार्ट्स को अगर प्रेस करेंगे, मतलब एक्चुअली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को अगर अपन प्रेस करेंगे जानकारी लेकर विदाउट जानकारी प्रेस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। मतलब वो कर ही नहीं पाएगा, एग्जैक्टली। और बहुत सारे व्यूअर्स भी मुझसे पूछते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में रहते हैं, क्या ये एक्यूप्रेशर जो है मोटापे के लिए काम करता है? मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फैटी है, मोटा है, या मेल हो या फीमेल हो, तो उसके लिए कैसे काम करेगी? तो सर देखिए, इससे सबसे पहली चीज मैंने ये सिद्धांत देखा कि कोई भी रोग होती है वो कारण से होती है, रीजन होता है। हाँ, मैं सिर्फ एक्यूप्रेशर नहीं देती, मैं पहले ये देखती हूँ कि एक व्यक्ति को जो रोग हुआ है वो किन कारणों से हुआ, पहले मैं उसको फोकस करती हूँ और उसको फोकस करने के बाद मैं उसको करेक्ट करती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है, उसके सबसे मेन फैक्टर तो ये है या तो उसका हार्मोन डिस्टर्ब है या खान पान उसकी डिस्टर्ब है। तो उन दोनों चीज में काउंसलिंग के थ्रू मैं फोकस करके उसको पहले ठीक कर देती हूँ। फिर मैं एक्यूप्रेशर टैप करके मैं ये देखती हूँ कि इसको कहाँ फॉल्ट करनी है, वहाँ पे प्रेशर दे देती हूँ 100% गारंटीज के साथ इसमें रिजल्ट है। और वाकई में इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। लोगों को ये लगता है कि एक्यूप्रेशर कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन सबसे प्रभावशाली, ये मेरा अनुभव है, सबसे फास्ट ट्रैक में काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक्यूप्रेशर है। ये मैंने साबित कर दिया है और जो मेरे साथ आएगा तो मैं उसको बता भी दूंगी कि ये कैसे काम करता है। सो दोस्तों, जैसा अभी आपने जाना है कि एक्यूप्रेशर बहुत ही काम की चीज़ है। मतलब अगर इसको हम समझे, और शायद कहीं ना कहीं मेरा अनुभव है कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। खर्चा भी नहीं। एलोपैथी और बाकी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा, आयुर्वेदा की भी बात करें तो उनकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी होती है, पता नहीं कब तक दवा खानी पड़े। एग्जैक्टली। बट एलोपैथी क्या है, मतलब इतनी जल्दी इम्पैक्ट कर पाता है किसी बीमारी के ऊपर? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मुझे खुद थायराइड हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो थायराइड में मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तीनों पैथी ली और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और दवाइयाँ जांच के चक्कर में फंसती चली गई। और उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की थी। हालांकि मैंने इसकी डिग्री पहले लेके थोड़ा हायर एजुकेशन ले रही थी, तो मैंने इस पर फोकस नहीं किया था। और जैसे ही मैंने एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट दबाना शुरू किया, मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे सारे सिम्टम्स वगैरह वो सब जो थायराइड से रिलेटेड थे, भूख कम ज्यादा लगना, मोटापा कम ज्यादा होना, मेंटल स्ट्रेस होना, वो सब हटने लगी। लोगों ने सिम्टम्स रिड्यूस होने लगे। हाँ, तो दवा नहीं रिड्यूस कर रही थी, मैं सालों से ले रही थी और ये 15-15 दिन में जब ये रिजल्ट देने लगा तो फास्ट कौन हुआ। फिर मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ी, 200 mg की एल्ट्रोक्सिन थी उसको त्यागा और एक्यूप्रेशर से मैं ये सारी दवाइयाँ छोड़ के खुशहाल जीवन जी रही हूँ और लोगों को भी स्वस्थ कर रही हूँ। दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी नाइस। और एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, तीनों में क्या अंतर है, और तीनों को क्या हमें किसी प्रकार की कोई डिजीज है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं?
देखिए सर, एलोपैथी जो है आप समझते हैं ये मॉडर्न एडवांस इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं जो केमिकल और ड्रग पे निर्धारित रहती हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात तो उसकी कोई कंपनी बनाती है और कंपनी के जो एमआर है वो डॉक्टर को प्रेजेंट करते हैं और डॉक्टर फिर वो दवा लिखता है। ठीक है, इसको जो फार्मेकोलॉजी है वो कंपनी बनाती है और डॉक्टर उसको लिखता है, सब प्रमोट करते हैं। क्योंकि मैंने जो देखा कि सबका कार्य से बिना पैसे के कोई भी डॉक्टर आपको ठीक करेगा नहीं करेगा। फिर आप देखना कि होम्योपैथी वाला जो होम्योपैथी का है तो नेचुरली, लेकिन उसमें भी जो कॉम्बिनेशन मिलाते हैं उसके साइड इफेक्ट अच्छे खासे ऑब्जर्व होते हैं। मैं तो बोलती हूँ खाने का एक निवाला भी अगर ज्यादा बॉडी में गया तो वो जहर है। तो कोई भी दवा तो दवा ही होती है, चाहे होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, वो साइड इफेक्ट डालती है। तो ये अपने अपने दवा को प्रमोट ये बेसिकली सारी ये पैथी करती है, जो मुझे गलत लगा। फिर मैंने ये निर्णय लिया कि सिर्फ दवा पर ही नहीं, एक्यूप्रेशर तो कोई दवा गोली लिखती नहीं है और वो कारगर साबित होती है। जो करेगा बस वही उसको महसूस कर रहा है। और अभी तक की 10-12 के साल में सभी ने मुझे तारीफ की है, और जिन्होंने नहीं किया, जिनको अकल नहीं समझ में आ रही, उनको कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। ओके, सो एक चीज ये भी थी कि जैसे इसमें मतलब रोग को या डिसीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप एक्यूप्रेशर के दौरान? तो देखिए, रोग का सिंपल फॉर्मूला है, रोग यानी कहीं कोई शरीर में विकार उत्पन्न हो गई। विकार भी ऐसे नहीं होगी, विकार किसी कारणों से होती है। ठीक है, अब मैं एक्यूप्रेशर की चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि हम सिर्फ दबाव दे करके ये देख लेते हैं कि वहाँ पे इसको फॉल्ट उत्पन्न हुई नहीं। जब हम दबाव देते हैं तो उस पर्टिकुलर मेरिडियन जो करंट का फ्लो है, जो पढ़ाई के बाद ही जानकारी मिल सकती है, उसमें तीक्ष्ण दर्द होता है। मतलब जो स्वस्थ है उसमें दर्द नहीं होगा, सिंपल साइंस है। और जो स्वस्थ नहीं है उस पॉइंट में पेन होता है, जिससे मैं एग्जैक्ट रोग का पता कर लेती हूँ। और 10 सालों में मैं जांच करके मैंने देखा कि जहाँ जितना जो रोग जिसको मैंने बताया उतना ही निकला है, एक भी मिस्टेक नहीं पाई गई है। तो ये रिकॉर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है। और कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आपने ये गलत जांच बताया। जैसे मैं 10 बॉडी है, उसमें से मान लीजिए एक बॉडी को 80% है, एक को 60% है, तो जितना परसेंट जो रोग है उतना ही मैं बताऊंगी। तो ये एक्यूरेसी को देखते हुए मैंने एक जांच की प्रक्रिया भी शुरू की है, और उसमें मैं लोगों को पहले बॉडी चेकअप करके ये बोलती हूँ कि आप मेरे से बॉडी चेकअप कराएं, बजाय के फालतू इन्वेस्टिगेशन में खर्च करने के। ओके, मतलब पहले प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाएगा। हाँ, कि शरीर में विकार कहाँ उत्पन्न है। विकार कहाँ है। जैसे स्विच है, पंखे का स्विच है, आप लाइट का स्विच ऑन करेंगे तो पंखा नहीं चालू होगा। उसी तरह से जिसका जो रोग है उसका पॉइंट है, वहाँ पे फॉल्ट उत्पन्न हुई है, तो वहीं पे प्रेशर देंगे तो गजब का रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट और वो सारी चीज़ें नहीं है, ना कोई गोली या दवाई देने की ज़रूरत रहेगी। इसमें सिर्फ यही है कि वो पहले चेक करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के दौरान, और जब उन्हें लगेगा वो फाइंड कर पाएंगे कि यहाँ पर कोई डिजीज़ की कोई ऐसी संभावना है, फिर उस पर डायग्नोसिस की प्रोसेस शुरू कर देंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन और मतलब बहुत सारे लोग मुझसे भी कई बार पूछते हैं कि क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, गोली दवाई भी खा रहा है एलोपैथिक। लेकिन एलोपैथिक गोली दवाई या मेडिसिन व्यक्ति लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेंटली उसको राहत तो मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी के लिए वो साइड इफेक्ट भी करके जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एलोपैथी लंबे समय तक चल पाएगी? देखिए सर, ये कहना गलत है कि तुरंत दवा लेते ही तुरंत काम करने लग जाता है। ये मैंने तो नहीं, क्योंकि मैं तो खुद अनुभवी हूँ। मैंने आपको बताया मेरे को थायराइड 200 mg तक का चला गया था और मुझे राहत नहीं मिली। राहत नहीं मिलता है दवा नहीं, जैसे मान लो मुझे हेडेक है, मैं हेडेक में वो एक तत्कालिक पेन किलर में कुछ कंडीशन में से उसमें काम करता है। बट एक्सीडेंट वाले में आप दिला के देखिए, उसको दर्द तो उसका बना रहेगा, वो बना रहेगा। मेरा केस में को याद आ गया, एक व्यक्ति थे, उनका एक्सीडेंट हुआ तो पीठ पूरी छिल गई थी। उनको मेदांता में 25-30 हजार का जांच दिया गया था और वो तड़प रहे थे, पेन किलर काम नहीं कर रहा था। और मैं एक्यूप्रेशर देख करके आई और उनको 15 मिनट में मैंने चला दिया। और उन व्यक्ति का नंबर भी है, ये फॉल्स नहीं है, ट्रू केस है। तो एक्यूप्रेशर से प्रभावशाली मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैथी है जो खड़ी हो सकती है। और दुर्भाग्यवश इसी को लोग नहीं जान करके और जो दिखावा करता है उसी में लोग जाना पसंद करते हैं। वहाँ पे खर्चे खूब कर देते हैं। बट जो इसमें जो एक्यूप्रेशर है उसमें बहुत सोचते हैं और बहुत शंका करते हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में जो है ना बस वो एलोपैथी भरी है। मॉडर्न जमाना है ना, मॉडर्नाइजेशन पे। लेकिन बता दूं, प्रकृति के आगे कोई भी मॉडर्नाइजेशन काम नहीं करेगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपका आंसर था कि कोई भी चीज़ या कोई भी दवाई इंस्टेंटली तो राहत नहीं देती है। कुछ चीज़ें हैं या कुछ इंस्टेंटली पेन अगर आपको हो रहा है तो आप पेन किलर कुछ लेकर अपना इंस्टेंटली दर्द खत्म कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बॉडी के लिए साइड इफेक्टिव होती है, प्रॉपर नहीं ले सकते रेगुलर बेसिस पे। एग्जैक्टली, यस। सो एक क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो युवा हैं, यूथ है,
तो मैं उन्हीं के व्यू को देखते हुए या उनके प्रोस्पेक्ट से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, तो क्या हमारे युवा एक्यूप्रेशर की लाइन में अगर जाएं या इस करियर में जाएं तो अपना करियर बना सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, पहले तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमें देना चाहिए। मैं तो बताऊं कि 100 में से शायद ही एक जानता होगा एक्यूप्रेशर के बारे में। हाँ। और जो डॉक्टर्स भी जो करते हैं अभी वो बुलाते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेशर पॉइंट को सिखाती हूँ मैं, क्योंकि 2 बार करेंगे तो अलग इफेक्ट आएगा, 1 बार करेंगे तो 1 बार इफेक्ट आएगा। और सिंपली प्रेशर सही जगह देने का वो साइंस है जो तमाम रोगों को गायब कर देता है। युवाओं के लिए मैं आपको सिंपली बताऊं, रोग तो छोटे छोटे बच्चों को भी होता है, हाँ। युवा की छोड़िए। आजकल युवाओं को पीठ दर्द, हेडेक, माइग्रेन, तरह तरह की छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा हार्मोनल लग जाती चेंज, है। हाँ ये सब नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो एक्यूप्रेशर तो मैं बोलूँ अगर रोग नहीं भी है तो रोग ना हो, और मोटापा फिटनेस के लिए सीखने अत्यंत आवश्यक है। रोग से बचाव के लिए ये कोई दवा गोली तो है नहीं कि भाई रोग हो रहा है इमरजेंसी में तो ही खाएं। फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहाँ पे 2-2 घंटे लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। आप सीधे प्रेशर दबाइए और अपने काम पे निकलिए। मैं आपको दावा कर रही हूँ कि मैं सब करती थी, जिम, वॉकिंग सब करती थी, किसी ने नहीं काम किया। और जब से मैं एक्यूप्रेशर कर रही हूँ मैंने सब छोड़ दिया, और जिन जिन को मैंने सिखाया उनको फालतू खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक एक्यूप्रेशर सारे खर्चे गायब, ये मेरी आपसे गारंटी है, बशर्ते वो व्यक्ति करे। तो ये जो एक्यूप्रेशर जो आप सिखाते हैं, तो ये इसको रेगुलरिटी बेस पर करना पड़ेगा व्यक्ति को? तो सिंपल साइंस है कि आदमी उठता है, कुछ ना कुछ करता है ना, जिम जाते हैं, कुछ घर में ही एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। इसमें तो सिर्फ प्रेशर सटीक देना है, और सही जगह वार करने पे तो सही रिजल्ट हर किसी को मिलता है, हर स्टोरी में मिलता है। आपने अगर आपने देखा होगा तो मुझे ये लगता है कि जिम और फालतू खर्चे करने से अच्छा एक्यूप्रेशर को ही अपना करके, एक्यूप्रेशर पद्धति पर पहले फोकस करके देखा जाए, चाहे वो युवा हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, ये सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दे दें। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हम बताते जाए, हमारा प्रयास जारी रहे। एग्जैक्टली, मतलब ये है कि कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते रहना है, रोज एक डेली एक्टिविटीज के तौर पर करते जाए, मैंने बोला करते जाए। उसके बाद कुछ परहेज भी करना पड़ेगा इसे डिजीज। परहेज में क्या है कि अगर आदमी मान लीजिए तंबाकू, गुटखा और गलत चीजों का सेवन कर रहा है तो उस काउंसलिंग के द्वारा मैं ये चेक करती हूँ। मैंने क्या बोला, अगर गलत करोगे तो उसका परिणाम तो भोगोगे, चाहे कोई भी पैथी हो, आपकी मदद नहीं करेगी। तो मैंने पहले ये देखा कि कोई भी रोग जो कारण से उत्पन्न हो रही है उसको पहले सुधारी जाए और साथ में एक्यूप्रेशर दी जाए, क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है, वो खान पान रहन सहन से बना है, तो उसको मैं सुधारती हूँ, उसके बाद मैं एक्यूप्रेशर देती हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। अब आप एक डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ इज वेल्थ, ये वो भी स्लोगन भी है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू कि एक अच्छी सेहत के लिए आप लोगों को क्या सजेशन करेंगे या क्या सुझाव दे सकते हैं एज ए डॉक्टर, बीइंग ए डॉक्टर? बिल्कुल सर, मैं आपको तो पहले अपने अनुभव से भी बताना चाहूँगी कि जो मैंने खुद अनुभव लिया, मैंने देखा कि जब व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है और गलत सोच रखता है तो उसके हार्मोनल चेंज भी आती हैं, फिर उसकी खान पान डिस्टर्ब होती है, फिर उसकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी सोच अच्छी रखें, खुश रहें और सही खान पान रखें, और साथ में एक्यूप्रेशर को हर इंसान अपनी लाइफ में अगर लाके देखे तो मेरा दावा है कि जो भी रोग हो रखा हो कोई भी, वो ठीक हो जाएगा और आगे कोई रोग नहीं होगा। दैट्स अमेजिंग। एक सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपने अभी तक एक्यूप्रेशर के कितने पेशेंट्स को मतलब उनके दर्द से या उनकी बीमारियों से राहत दी है, या कितने लोगों की आपने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया है? सर देखिए, कोई काउंटिंग तो नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कैंसर इंस्टीट्यूट है, इंदौर कैंसर फाउंडेशन, उसमें मेरे को पैलेटिव केयर में भेजा गया, उसके फोटोज भी हैं मेरे पास। तो उसमें क्रॉनिक जो पेशेंट पैलेटिव मतलब जो मरने की कंडीशन में उनको एडमिट की गई थी, मैंने दनादन पॉइंट ट्रेस किया, और पॉइंट ट्रेस करके उनको एक्यूप्रेशर दिया, और वो उतनी बुरी दशा में थे कि उन्होंने मेरी बात को मानी और वो मरने की बजाय वो घर शिफ्ट हो गए। वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है रवि वर्मा जी, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने बोला कि ये प्रेशर नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। अच्छा। मेरे समझ से बाहर है, लेकिन उन्होंने बहुत तारीफ की, और बहुत तारीफ करने के बाद उन्होंने मुझे रिवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा, जो आज भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक्यूप्रेशर जो है वो सभी वर्ग, सभी श्रेणी और सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, और सबको करना ही चाहिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो दुर्भाग्य की बात है। मेरे पास कोई चीज़ ईश्वर ने दी है तो मैं उसको कर रही हूँ, और मैं इसमें यही बताऊंगी कि कोई भी रोग हो, जैसे आपने पूछा, कोई भी रोग हो उसमें एक्यूप्रेशर
100% गारंटी के साथ। कट जाए कोई चीज उसमें भी मैंने वो आपको बताया कि जिनका छिल गया था और इतने खर्चे से मैंने उनको तुरंत 15 मिनट में ठीक किया। इट मीन्स रिजल्ट इसमें एलोपैथी से ज्यादा है। तो मैंने जो अभी तक रिकॉर्ड तोड़े हैं, मैंने काउंटिंग तो नहीं कर सकती, पर तकरीबन 2-3 हजार लोगों को मैंने ठीक किया है। कैंसर का आपको एग्जाम्पल बता दिया है। अमेजिंग, ग्रेट। मतलब अभी तक 2 से 3 हजार के समथिंग लोगों का प्रॉब्लम को इन्होंने डायग्नोस किया है। हाँ। और ये बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो पैसा लग रहा है, सिर्फ इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक छोटी सी कोशिश ही करना है कि बस ये किसी भी पॉइंट को प्रेस करते रहना है और कंटिन्यूसली करते रहना है। खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। एक चीज और भी मेरे माइंड में क्वेश्चन और रेज हुआ है, क्या ये छोटे बच्चों पर भी लागू अपन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मेरा छोटा बच्चा था, तो उसको ब्रोंकियल अस्थमा की परेशानी थी। अपर्णा मांजरेकर को मैं ले जाती थी, वो दवा देती थी, वो बच्चा दब जाता था, इसका सिम्टम वो फिर प्रोवोक होता था और आए दिन मुझे उसको दवा देना पड़ता था। बच्चा मेरा पतला और कमजोर हो गया था, तो मैंने देखा कि इस तरीके से तो कोई मतलब नहीं होगा। पहले मैं उसको प्रेशर नहीं देती थी, जब मैंने उसको प्रेशर देना शुरू किया तो बार बार डॉक्टर का चक्कर लगाना, उसका हेल्थ भी इम्प्रूव हुआ और उन सब चीज़ें निजात मिली। फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, बच्चों को भी मैं सिखाऊंगी, और बच्चों के केसेस में भी मैंने रिजल्ट दिए हैं। मतलब ये चीजें देखिए, ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी है, बच्चा थोड़ा नाजुक होता है, उसके बॉडी ऑर्गन्स छोटे होते हैं, थोड़ी सी सावधानी से करनी पड़ती है। तो ये प्रेशर ही, तो इसमें नुकसान अंदर तो कुछ गई नहीं। तो इवन 1 डे जो बच्चा है उससे लेकर के 80-90 साल के बच्चों को दी जा सकती है, बशर्ते थोड़ी सी सीख के, अपनी मर्जी से नहीं। किसी भी चीज का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल से ही वो चीजें सीखनी पड़ती है, जैसे आप उनको सिखाते हैं तभी आप बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये कन्वर्सेशन की है और मैडम का अनुभव, मैडम का नॉलेज आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही महानुभावों को हम यहाँ पर स्टेज पर लाते रहेंगे और आप तक उनकी स्टोरी पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद।